वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। फंक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि इनपुट पुट की जाती है, प्रोसेस के बाद आउटपुट मिलती है। अब क्वाड्रेटिक हम जानते हैं कि एक इक्वेन, जब हम इसकी बात करते हैं तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेन की बात कर रहे होते हैं। अब एक फंक्शन अगर मैं ऐसे बनाऊं एक्स वेरिएबल में कि वो जो प्रोसेस हो उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जरिए वो प्रोसेस हो रहा हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें x जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, जबकि ये ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो रेंज का एलिमेंट है। अब इस फंक्शन को मैं कहूंगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसमें ये बात याद रहे कि जो a है ये जीरो के इक्वल नहीं होता। अब ये क्यों नहीं जीरो के इक्वल होता? क्योंकि अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये लीनियर जो है वो फंक्शन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात यह कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखता हूं जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, और इसमें हम इक्वल टू जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका अगर ग्राफ बनाया जाए और ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो ये एक जैसा शो होंगे। अब क्यों होंगे जी शो? इसमें अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप समझें तो इसमें दो फंक्शन है। एक फंक्शन जो है वो पैराबोला, उसका ग्राफ है, ठीक है, जबकि दूसरा जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और लाइन और पैराबोला जो है वो, यानी पैराबोला जो है वो आप यूं समझिए कनकेव टाइप शेप है और लाइन एक स्ट्रेट है। अब लाइन पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो दो पॉइंट्स आते हैं बेसिकली यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। इसीलिए हम जब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपको दो जवाब मिलते हैं। अब बाजुकात एक जवाब भी मिलता है, तो उस सूरत में ये होता है कि जब हम लाइन को और जब पैराबोला को हम देखते हैं तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एक पॉइंट है ये बेसिकली हमें शो करता है कि इस पैराबोला का, मतलब ये गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक ही रूट है, यूनिक रूट है। और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक लाइन अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूं तो जितना पैराबोला उससे लेफ्ट पे उतना, जितना राइट पे उतना लेफ्ट पे है। ठीक है, तो इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जो कि वर्टिकल है। और वर्टिकल उस केस में होती है जिस केस में हमारे पास, मतलब यहाँ पर ये चूंकि ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम इसमें ये कह रहे हैं कि ये वर्टिकली सिमेट्री इसमें शो होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें अगर ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला की जो शेप है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दी। अभी हम इसके ऊपर जरा थॉरली स्टडी करते हैं कि ये कैसे इन बातों को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। देखें, मैंने लिखा कि गिवन मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा जी, मैं जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन है, ठीक है, मतलब चले मैं इस तरह से कहता हूं कि ये मेरा जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ। ये चूंकि ये वर्टिकली सिमेट्री शो कर रहा है इसलिए ये y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y इंटरसेप्ट इसका कैसे फाइंड किया जाएगा? मैं इसमें पुट कर लूंगा x को जीरो के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, यहाँ भी x को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, तो मेरे पास f ऑफ जीरो किसके इक्वल आ जाएगा? c के। तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा जो कि होगा जीरो और c। ये बेसिकली इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट है, मीन्स के ये y एक्सिस है मेरी। ठीक है जी, और इसमें फर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि जो a है वो पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला की जो शेप है वो ऊपर की तरफ बनेगी। हम इसको एग्जाम्पल से भी करेंगे, मतलब कि नंबर लेकर भी मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली अभी चूंकि मैं यहाँ पर सिंपल आपको एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करेंगे ये नंबर वो c है जो कि y की पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आके ये मीट करेगा, लेकिन अब पैराबोला में किस तरफ को मूव कराऊं, क्या इस तरफ को बनेगा पैराबोला या इस तरफ को बनेगा? ठीक है, ये मतलब अभी दो यहाँ पर भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। और x एक्सिस को चूंकि इसने दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना है इसलिए मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। ठीक है, अब इसके लिए
क्या किया जाता है जी, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मीन्स के f ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, ठीक है। तो जब f ऑफ x को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप लिखेंगे ax स्क्वायर, चूंकि f ऑफ x किसके इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये इक्वल टू किसके, 0 के। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। एक आएगी नेगेटिव ऑफ बी प्लस माइनस, मतलब ये दो इसलिए कि एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो हमारे पास, अब अस्यूम मैं कर रहा हूं कि x की एक पॉजिटिव वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, मतलब ये x1 है पहला रूट और ये दूसरा रूट है। अब चूंकि इसका जो सिमेट्री शो कर रहा है हमारा ये पैराबोला, ये वर्टिकल शो कर रहा है, तो इसमें जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो बिल्कुल इनके सेंटर में होगा, इन दोनों रूट्स के सेंटर में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट करें, अगर मैं वो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूँ जो कि हम इसे कह सकते हैं कि जो कि इसका क्या कहलाएगा जी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले, मैं थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं ये पार्ट थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसे भी। और यहाँ पे चूंकि मैंने कैलकुलेशंस करनी है इसलिए मैं ये कुछ वैल्यूज जो है यहाँ से मैंने मिटाई हैं, ठीक है। अब देखें इसमें x कैसे आएगा कि आप x1 और x2 जो दो आपके पास रूट्स आएंगे उनका हाफ करेंगे आप, डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे, देखें x1 हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। जबकि हमारे पास जो x2 है वो किसके इक्वल आएगा, फिर वो आएगा माइनस बी प्लस, सॉरी इस दफा आप माइनस लिखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a के, ठीक है। चले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो आप देखें कि इनके डिवाइजर सेम है, ठीक है, डिवाइजर सेम है, 2a डिवाइजर में आ जाएगा, जबकि ये डिवाइडेड बाय 2 में इधर अलग से लिख रहा हूँ। अब देखें न्यूमरेटर में माइनस बी है और फिर प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, जबकि इसमें माइनस में ही बी है लेकिन माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा एडिशन के वक्त, ठीक है, अपोजिट साइन होने की वजह से। तो यहाँ पे माइनस 2b आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी और माइनस बी ऐड होकर माइनस 2b बनेंगे, माइनस 2 माइनस ये मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास x जो है वो इक्वल टू आएगा माइनस बी ओवर a, और ये डिवाइडेड बाय 2 है तो 2a हो जाएगा। तो मीन्स के जो अगर मैं लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करूं जो कि x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a को रिप्रेजेंट करिए तो वो यहाँ से बनेगी जो कि इनके बिल्कुल मिड में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो मिल जाएगी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई, इसको मैं यहाँ से बाकी पार्ट्स को रेज कर देता हूँ, इसको भी रेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम हेडिंग के तौर पर लिख लेते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमारे पास आ रही है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, जो कि मिड पॉइंट है x1 x2 का, यहाँ पर है। ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब जितना पैराबोला इस लाइन से लेफ्ट पे होगा उतना ही राइट पे होगा, जिसकी के इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा अब हमें एक और चीज चाहिए जी, तीन पॉइंट्स हमने जो है यहाँ पे फाइंड कर लिए। फोर्थ ये है कि हमें वर्टेक्स चाहिए, मीन्स के जो जहां से पैराबोला ने इस एक्सिस को जाकर टच करना है वो पॉइंट हमने सर्च करना है, वो कहाँ पर होगा, ठीक है। फर्ज करें कि अगर मैं पैराबोला इस तरह से बनाता हूँ कि ये पैराबोला इस तरह से चले इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। फर्ज कर लें, एक अंदाजन मैंने फिगर बनाई, यहाँ से इस तरह से मूव हो रहा है, यहाँ से इस तरह से मूव हो रहा है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से शो करता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कि ये दोनों लाइन, मतलब ये लाइन और पैराबोला मीट करें, ये वर्टेक्स कहलाएगा। ये कैसे मिलेगा मुझे, देखें इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, इसका मतलब कि जो पैराबोला है इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है, माइनस बी ओवर 2a। मैं गिवन फंक्शन में जहां पर कि एफ ऑफ एक्स लिखा है, मैं एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस बी ओवर 2a। तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, जो कि एफ ऑफ, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को साइड पे कर लेता हूँ, माइनस बी ओवर 2a होगा। तो इस तरीके से ये तमाम जब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो मैं बड़ी आसानी के साथ जो गिवन इक्वेशन है
या फंक्शन है मेरे जो पैरा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसका ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ।